तो आपने सपनों पे भी काम किया है थोड़ा, या आप थोड़ा बता पाएँगे सपने क्यों आते हैं और कैसे इनका रिलेशनशिप क्या हमारी लाइफ से, रियल लाइफ से भी होता है या नहीं होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि ये रियल लाइफ से हों, हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि सपने जो हैं वो एक तरह का स्टेज ऑफ स्लीप है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसका मैंने अभी जो जैसे बताया कि याददाश्त के उसको लिए। याददाश्त की कंपोनेंट के हिसाब से आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये एक्टिव स्लीप होती है। हुँ, हुँ। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और भी है हुँ, हुँ। कि मांसपेशियां हमारी जो हैं बिल्कुल जो है वो लोएस्ट एरिया में चली जाती हैं, क्योंकि नहीं तो इंसान अपने सपने इनैक्ट करने लगेगा। ओके। तो जो लोग स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वायलेंस करते हैं, हाँ, हाँ। उनके अंदर वो वाले कनेक्शंस जैसे कट हो गए, हुँ, हुँ। तो दे स्टार्ट इनैक्टिंग देयर ड्रीम्स। देयर ड्रीम्स, ओके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका किसी ज़ाती ज़िंदगी से या उस वक़्त की चीज़ से कोई ताल्लुक़ हो, लेकिन ये है कि येस इट कैन बी एंड कैन नॉट बी, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। हुँ, हुँ। तो उसके अंदर हमारे को यही देखना है कि हमारी परसेंटेज क्या है। अगर वो ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं स्लीप में, और अगर वो 20% और उससे कम में है तो देन वी आर इन द सेफ जोन। ठीक है। और सर ये आप हमें बताइए कि स्लीप के कौन-कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? मेजरली कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? देखिए, अगर आप जैसे प्योर स्लीप जैसे मैं कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो उसके अंदर जो है इंसोम्निया यानी नींद ना आना, हुँ, हुँ। और इसकी भी कॉनोटेशंस हैं। तो अब हम उसको 4 तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का जवाब वही है कि मुझे नींद नहीं आती, जी। लेकिन एक होता है कि मुझे नींद आती ही नहीं है। हुँ, हुँ। एक होता है कि मेरी आंखें भरी हुई हैं पर मैं सो नहीं पाता जी। या पाती। हुँ, हुँ। तीसरा होता है कि बहुत देर करवटें बदलने के बाद आती है और टूटी टूटी आती है। हुँ, हुँ। और एक होता है कि डिलेड आती है, डिलेड खुलती है। हुँ, हुँ। ये उन लोगों में होता है जिनका जो है रिदम साइकिल ख़राब हो चुका होता है। सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम भी ख़राब होता है। उसके अलावा जो है जैसे नाइट शिफ्ट में वर्क करने वाले बाकी लोग या जेट लैग वाले लोग, वो जो है इसमें ज़्यादा जो है अफेक्टेड होते हैं या त्रसित होते हैं इससे। हुँ, हुँ। तो हमारे को ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं हुँ, हुँ। कि क्या क्या हो रहा है। सिर्फ इस एक चीज़ की, इंसोम्निया की बात कर रहा था मैं जी, ये। जी। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जो हम स्नोरिंग जिसे कहते हैं। हुँ, हुँ। तो स्नोरिंग जो है आप ये समझिए, पहले कहते थे कि घोड़े बेच के सो रहा है, जो कि गलत है। हाँ, हाँ। स्नोरिंग इज़ अ पैसिव साइन कि आपकी नींद में सांस रुकती है, ओके। एंड जब नैरोइंग होती है स्नोरिंग तभी होगी। हुँ, हुँ। जैसे अगर आप खुले एरिया से हवा गुजारें तो आवाज़ नहीं आएगी, हुँ, हुँ। लेकिन तंग से गुजारें तो वाइब्रेशन होगी। बिल्कुल। तो अगर अंदर का रास्ता किसी वजह से भी टाइट है, चाहे वो आपका जबड़ा छोटा है, वी शेपेड है, पीछे की तरफ है, तो ये आपकी टंग का साइज़ बड़ा है, तालू का साइज़ बड़ा है, तो अगर वो सब कुछ है तो वो जगह टाइट हो चुकी है एक तरह से। जागते वक्त मांसपेशियां काबू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। पर सोते ही जो है ये सब रिलैक्स करेंगी हुँ, हुँ। और वो चोकिंग के अंदर जाएंगी। मतलब खराटे लेना भी एक तरह का रोग है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा रोग है। बहुत बड़ा, क्योंकि 90 आपकी जो ह्यूज पॉपुलेशन जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हुँ, हुँ। कार्डियक रिदम डिसऑर्डर्स हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक फेलियर है, दिन के अंदर जो है बैठे बैठे नींद आना है, ड्राइविंग करते वक्त नींद आना है, हुँ, हुँ। जो आपकी शार्पनेस है उसका कम होना है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें इसी एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं। स्नोरिंग तो एक सिम्टम है अच्छा। जिसको हम स्लीप एपनिया का कार्डिनल पर सिम्टम ये मानते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ मैंने देखा है कि लोगों के साथ में बढ़ता चला जाता है, ऐसा ऐसा भी कोई कोरिलेशन है? देखिए, मेरे पास 5 महीने से बच्चे शुरू हुए अच्छा। एंड एल्डरली एज ग्रुप तक सब हुए। अच्छा। स्ट्रक्चर इज़ द मेन थिंग इन दिस। हुँ, हुँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोगों का सोचना है कि ये ओबेसिटी का डिजीज़ है, हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि लेकिन मोटापे लोगों में ज़्यादा होता है। ये अंडरवेट लोगों में भी सीवियर हो हाँ। सकता है, क्योंकि जिनका भी रास्ता तंग है उन हाँ। सब में होगा। हाँ, हाँ। वेट गेन जो है उसके अंदर ऐड ऑन करेगा फर्दर। हुँ, हुँ। सो वेट गेन प्योरली एज अ कॉज ऑफ स्लीप एपनिया उतना बड़ा नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन जिन लोगों के अंदर आपका जबड़ा छोटा है या ये प्रॉब्लम्स हैं इस इलाके की, हुँ, हुँ। उनमें आपका जो है हर पाउंड जो ऐड होता है वो डिजीज़ को बढ़ाता चला जाता है। ओके। और एक तरह से एक विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल मतलब ये एक दूसरे को बढ़ाता है। मोटापा जो है खराटे को बढ़ाएगा,
खर्राटा मोटापे को बढ़ाएगा। तो अगर हमें उसको काटना है तो किसी एक जगह के ऊपर हमें अगर ठीक कर लेंगे तो देन अगर डिजीज़ को ठीक किया तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। जी। तो वो हमें देखना होता है। और जो है कि सिर्फ मोटापे की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कारण वही है कि हमारा जबड़ा छोटा है, पीछे है, ऊपर और नीचे वाले दांतों में डिस्टेंस है। और अगर हमारा किसी भी तरीके से वी कट का या पेयर कट का जो है हमारा फेस है तो हमारी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो और करीब आई उसके- थिंक 80 तरह की बीमारियां हाँ होती जी, हैं sleep उसके की। अंदर अगली मैं बता रहा हूँ आपको। जी। एक कंडीशन होती है जिसे जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, दैट इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। यानी कुछ लोगों की नींद में टांगें छटपटाती हैं। अगर आप देखें तो पैसिव मूवमेंट करते रहते हैं सारी रात। उनकी ये मसल्स की जो नसें हैं या नर्व्स हैं जी। वो फड़कती रहती हैं। तो एवरी सिंगल ऑफ दोज दिमागी लेवल पे वो भी नींद तोड़ रहा है। हाँ। सो जो है अच्छा इसमें एक किसकी वजह सबसे से होता है ये क्यों होता है, किसकी वजह से इट होता कैन है? देखिए इसका कोई मुख्य कारण जो है ये नहीं है। हाँ। वो आमतौर पे आयरन डेफिशिएंसी के अंदर हम कहते हैं हो सकता है, ओके। लेकिन प्योर कारण नहीं है। उसमें हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी बहुत आता है कि जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये स्लीप एपनिया का हिस्सा भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। ओके। तो अगर स्लीप एपनिया ठीक करने से वो ठीक हो जाता है तो इसका मतलब वो उसी का हिस्सा था, नींद का हिस्सा नहीं था। तो फिर उसके लिए दवा देनी पड़ती है। ओके। देन देयर इज़ अ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं नार्कोलेप्सी। दुनिया में सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। रेयर इसीलिए है क्योंकि हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। जी। वो कहते हैं ना व्हाट माइंड डज नॉट नो आइज डू नॉट सी। आपके सामने भी पड़ी हुई चीज़ आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप नहीं, देख भी दिखाई नहीं नहीं पाएंगे कि ये था है कि नहीं है। बहुत बार होता है ऐसा। तो उसी चीज़ की तरह क्या होता है कि इसको सारी दुनिया यही कहती है कि जी ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है। जी। लेकिन मैंने पिछले 30 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, तो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 1000 केस के करीब मैंने 800 से 1000 केस के करीब इसके भी किए हैं। उसके अंदर जो है अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। एक होता है कि इन लोगों में भी दिन में स्लीप के अटैक्स होते हैं, अच्छा। शॉर्ट अटैक्स। अच्छा। जब सडनली अचानक जो है आपकी मांसपेशियां हल्की या ढीली पड़ती हैं, आपको एक गिरने की टेंडेंसी होती है, वो होता कुछ सेकंड के लिए और फिर आप जैसे होल्ड कर लेते हैं अपने आप को। वो खड़े हुए भी हो सकता है, बैठे हुए भी हो सकता है, ड्राइव करते वक्त भी हो सकता है, खाना खाते वक्त भी हो सकता है। देन उसके बाद एक होता है उसके अंदर स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस का मतलब ये है कि आपकी मांसपेशियां कुछ समय के लिए इतनी ढीली हो जाती हैं कि जैसे आप जैसे नींद में गए या आ रहे हैं बाहर वापस, तो आप सुन तो सब कुछ रहे हैं मगर रिएक्ट नहीं कर पा रहे। जी। उसके अलावा जो इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम वही है कि आप अचानक ठिठक के गिरते हैं, उसे हम कैटाप्लेक्सी कहते हैं। जी। तो वो एक इसका सिम्टम जो है सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है। उसके अलावा इन लोगों के अंदर दिन में नींद के छोटे छोटे अटैक्स आते रहते हैं। जी। और इसके अलावा भी जो है देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये मूलतः ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली हमारे पास आएंगे। अब उससे रिलेटेड क्या क्या होगा वो हम स्लीप स्टडी जब करते हैं तो हमें कई बार ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो पेशेंट हिस्ट्री नहीं दे सकता या बता नहीं पाता।